दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट, पूरे के पूरे हमने बेसिक फॉर्मूले प्रोवाइड किए थे। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे। आज बारी है दोस्तों पूरे के पूरे प्रूफ के। जितना भी क्वेश्चन नंबर 6 में 12 प्रूफ है हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे, जिसके लिए हमें आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पता होने चाहिए। दोस्तों अगर आपको आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पता है और अपॉन के फॉर्मूले पता है तो यूं ही आप हर एक सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो प्रूफ 3 तरह से किया जाता है, या तो आप एलएचएस लो आरएचएस लाओ, या तो आप आरएचएस लो एलएचएस लाओ, या तो एलएचएस या आरएचएस दोनों को एक स्टेप पे इक्वल बताओ, या तो कोई ऐसा मतलब आइडेंटिटीज लो और उससे आप ये पूरा प्रूफ कर दो। ऐसे 4 तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूँ, एलएचएस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहला स्टेप मेरे मेरे मैथ्स का एक ही स्टेप है प्रूफ का। सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी टर्म दिखाई दे रहा हो उसको साइन और कॉस में करो। साइन और कॉस में तो ऑलरेडी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम हुआ, कॉस इंटू कॉस क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, नीचे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना होगा दोस्तों, और ये रीजन हम मेंशन करते टाइम यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज मुझे बहुत, मतलब ये प्रूफ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इवन मेरे बोर्ड एग्जाम्स में प्रूफ वाले ही क्वेश्चन ज्यादा मैंने सॉल्व किए, और ट्रीगो के ही प्रूफ वाला जैसे ट्रीगो का प्रूफ दिखा मुझे मजा आ जाता था कि इसमें बस रीजन डालो और फटाफट सम सॉल्व होता है, और पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 या 4 मार्क्स के सम्स आते हैं। 1 अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों आपको पता है, सेक थीटा होता है, हस्बैंड वाइफ फॉर्मूले में बताया था, इसलिए लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ विच इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों आपका आरएचएस। अब ये आपका पार्ट होने के बाद दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों एलएचएस, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों ये भी आइडेंटिटी का पार्ट है, मैंने इसलिए बोला अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो फटाफट आपकी चीजें हो जाएगी। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आपको रीजंस बाजू में मेंशन करना है। देन दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, देखो मैं कॉस थीटा ऐसे ही रख रहा हूँ, सेक थीटा ऐसे ही रख रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले रहा हूँ, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था हस्बैंड मल्टीप्लाई बाय वाइफ विच इज इक्वल टू 1। प्लीज आप मेरे फॉर्मूले को देखना, ये देखो हस्बैंड ये वाइफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइटिंग फॉर्मूला, और इसका आंसर क्या आता है दोस्तों 1, और यहाँ पे स्क्वायर है, और फाइनली आंसर क्या आएगा 1। पर ये स्टेप्स में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रीजन मेंशन करना होगा। रीजन क्या आएगा दोस्तों, इसका रीजन लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हस्बैंड मल्टीप्लाई बाय वाइफ विच इज इक्वल टू 1, और ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो 1 हमें चाहिए था, एक झटके में आ गया। 3 मार्क्स के लिए इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, इसको आप आईएमपी मार्क भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा। और जनरली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किसका करने का, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा। और अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं देखो यहाँ पे 1 और साइन थीटा लिख रहे हो, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, और इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। रैशनलाइज करना मतलब ये 1 और साइन थीटा सेम रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ अपोजिट साइन आएगा माइनस माइनस। अब देखो दोस्तों हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे ये दोनों अगर सेम है, जैसे 2 इंटू टू का 2 का स्क्वायर होता है, तो वैसे ही 1 टाइम लिख रहा हूँ और ये पूरे का स्क्वायर दे रहा हूँ। दोस्तों नीचे एक फॉर्मूला आ रहा है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, a प्लस बी, 7 क्लास में a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 1, देखो ये स्क्वायर। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले इसको डायरेक्ट मत करो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, आपने एक आइडेंटिटी, कभी भी आप समझो ये स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में है और ये आइडेंटिटी का पार्ट है, तो क्लास में एब्सेंट कौन है? देखो देखो ये वाला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे देखो 1 और साइन को साथ में रखते हो, जैसे 1 है, साइन को वहां पे भेजोगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, कॉस। तो ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आप कॉस लिख सकते हो, पर एक सिंपल सा फंडा ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 और साइन आइडेंटिटी आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो 1 हो गया, साइन हो गया, क्लास में एब्सेंट कौन है सर, कॉस एब्सेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, और ये देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर मैं एक साथ लिख रहा हूँ। और अगर आप जब पूरे का स्क्वायर एक साथ लिखोगे तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो कॉस दोनों को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन अपॉन कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस कॉस, हमने दोनों को बांट दिया है कि भाई तू भी ले ले मैं भी ले लूं, हम दोनों खुश। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, आपको पता है सेक थीटा होता है, और ये बॉलीवुड फॉर्मूला 10 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों 10 होगा। प्लीज यहाँ पे दोनों के रीजंस मेंशन करना, एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर, और अगर मैं आगे की पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर LHS लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे केस में हमेशा याद रखना, मैंने बोला कि अपने सम को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आइडेंटिटीज है ना तो कुछ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉस में लेने के लिए 1 अपॉन कॉस लिखूंगा, ये कॉस ऑलरेडी है इसको कुछ नहीं करूंगा। ये क्या होगा दोस्तों बॉलीवुड फॉर्मूला का अपोजिट कॉस अपॉन साइन। आपको फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर बार बार बोल रहा हूँ फर्स्ट में कवर कराया है, बॉलीवुड फॉर्मूला है, और आपने जितने भी फॉर्मूले यूज किए यहाँ पे रीजन पे लिखना होगा, अब आपको रीजन देखने आता होगा, नहीं तो मार्क्स कट होगा, ये ध्यान रखना। 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है दोस्तों कॉस थीटा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 माइनस, मैंने बोला था ये 1 मतलब स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में है, क्लास में एब्सेंट कौन है, तो अगर आप यहाँ पे 1 है कॉस स्क्वायर है, तो क्लास में एब्सेंट कौन है साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1 आता है वैसे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का भी 1 आएगा, प्लस 2 प्लस 3 लिखो 3 प्लस 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे आपने दो फॉर्मूले यूज किए हैं, दोनों फॉर्मूले लिखने होंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला एक्चुअली दोनों ही है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते। नेक्स्ट स्टेप में ये देखो साइन साइन कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आपको प्रूफ क्या करना है तो देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस है। साइन और कॉस क्या होता है दोस्तों 10 बॉलीवुड फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों सेक थीटा, एंड विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों RHS, 10 और सेक। इजीली आ गया हमारा आंसर। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये वाला सम ना बहुत इंपॉर्टेंट सम है और बहुत सिंपल सा सम है, ये मेरे भी बोर्ड एग्जाम में ये सम आया था, और ये सम देख के इतना मजा आता है, ये इतना सिंपल सा सम है और करना कुछ नहीं रहता। अब यहाँ कॉट, देखो मैं LHS लिख रहा हूँ, क्या है दोस्तों कॉट थीटा, और ये क्या है दोस्तों टेन थीटा। और अगर आप देखोगे कॉट को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कॉस इंटू कॉस क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस 1 अपॉन साइन क्या आता है दोस्तों कोसेक थीटा आता है, हस्बैंड वाइफ फॉर्मूला। 1 अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों सेक थीटा।
अपने को वही प्रूफ चाहिए था। तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना होगा दोस्तों, लिखना होगा कोसेक विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और यहाँ पे भी रीजन आएगा दोस्तों, आइडेंटिटीज हमने 1 लिखा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो देखो एक झटके में आपका आंसर आ गया। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, LHS 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये है। मैंने बोला है कभी भी अगर इस तरह का पार्ट आपको दिखे नीचे माइनस में, जैसे 1 प्लस साइन आया था तो हमने 1 माइनस साइन लिया, तो वैसा अगर कभी पार्ट दिखे तो रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखो सेक और टेन हम सेम लिख रहे हैं, सेक और टेन हम सेम लिख रहे हैं, यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन क्या आएगा दोस्तों? प्लस। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, तो देखो दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का पार्ट तो सेम आएगा, और नीचे का पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, और ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको जनरली पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आइडेंटिटी एक हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक है, टेन है, क्या मिसिंग है? 1 मिसिंग है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप डायरेक्ट आपका आइडेंटिटी लिख सकते हो। देखो इसमें आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, ये हिंट है मेरा, जिससे आप फटाफट चीजें कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों 1 नीचे उसका कुछ मतलब नहीं होता, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 1 अगर ऊपर होता तो इसका बहुत मतलब होता, और फाइनली अपना आंसर आ चुका है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहा हूँ। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो इस स्टेप को, यहाँ पे क्या है दोस्तों? देखो LHS साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। यस, रेस टू 4 हमने आज तक नहीं पढ़ा है, इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्क्वायर तो पढ़ा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको जो आंसर चाहिए दोस्तों कौन से टर्म में चाहिए? कॉस में, तो ये कॉस ऐसे ही रखो, इसको कोई तकलीफ मत देने का कोशिश करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला है, पहले वो अप्लाई कर देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं देखो ए मतलब मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, ए प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो आपको आइडेंटिटी फिर से मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ मत लिख देना, ये माइनस है, तो ये 1 आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या है दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? साइन का अगर आप साइन के वैल्यूज की बात करोगे तो साइन इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? अब देखो मुझे प्रूफ में कॉस रखना है, ये साइन नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हो, इसको कैसे चेंज कर सकते हो पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। आपको साइन का आंसर निकालना है, तो साइन यहाँ पे अकेला रखो, 1 कॉस को वहां पे भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो आपको डायरेक्ट मिल गया साइन का आंसर। तो साइन का आंसर क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, तो 1 माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपका सीधा सिंपल आंसर आ गया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर। यस, अगर मैं ये स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ये स्टेप कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? LHS, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? सेक थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? टेन थीटा, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको ये आंसर लेकर आना है। तो मैं देखो यहाँ पे ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी RHS है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन है, मैं उसको रैशनलाइज कर सकता हूँ। तो देखो ये सब ना मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, पर मैं जानबूझ के RHS से जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कहीं पे भी अगर आपको नीचे इस तरह का टर्म दिखाई दे तो आप हमेशा वहां से ही सम सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है? नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब आपके लिए बहुत ईजी है, देखो आपने यहाँ कॉस थीटा लिखा, 1 माइनस साइन थीटा, रैशनलाइज कर दो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? देखो ये फॉर्मूला है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या आप यहाँ पे भी स्क्वायर दे सकते हो, होल स्क्वायर भी दे सकते हो। और प्लीज रीजन मेंशन करना, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो दोस्तों ये कॉस थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा है। और दोस्तों देखो मैंने बोला है अगर दोनों स्क्वायर में है तो आइडेंटिटी को याद करो। आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब 1 है, साइन है, कौन मिसिंग है, कॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस कैंसल, देन 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा। और फाइनली अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा, और विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, हाँ मैंने आरएचएस से सम स्टार्ट किया था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलएचएस। और हैंस हमने प्रूव कर दिया। देखो ये सॉल्व किया, सेक प्लस टेन हमने ला दिया। तो इस तरह से भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। यस, तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं कर सकते। यहाँ पे इफ मतलब ये गिवन पार्ट है, इसको आप लेके आपको ये पूरा पार्ट प्रूव करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है। अब मैं क्या करूंगा पता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, टेन थीटा है, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन टेन थीटा है, और यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर यहाँ पे लिख सकते हो, जरूर मैं आपके लिए लिखूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये हमने ए स्क्वायर लिखा, आप मैंने बोला कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्क्वायर को ना आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए का स्क्वायर, ये ए है हमारा और ये बी है, प्लस 2ab, 2a क्या है हमारा टेन थीटा, और b हमारा क्या है दोस्तों 1 अपॉन टेन थीटा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन टेन थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो टेन थीटा ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको लिखते टाइम अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो 2 है और तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या आएगा ये 10 स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा और विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन 10 स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 2 का आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। देखो हमने ये वाले पार्ट को लेके हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ही प्रूव करना होता है, और आराम से 2 से 3 मिनट में आपके आंसर्स आ सकते हैं। हाँ बस अब लास्ट की ये जो 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस अगर आपके पेपर्स में आए तो डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए आएंगे, और जनरली आपके पेपर्स में सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूँ, एलएचएस यहाँ पे क्या दोस्तों 10 है, यहाँ पे क्या दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉट ए, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर, और साइन ए और कॉस ए हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है दोस्तों 10 ए, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटीज याद होगा, सेक्स स्क्वायर ए होगा का स्क्वायर, और ये कॉट है तो ये कॉट ऐसे ही रहेगा दोस्तों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे 10 मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन ए अपॉन कॉस ए, मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा पता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या होगा सेक रेस टू 4 ए। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक रेस टू 4 ए। अब ऊपर वाला पार्ट साइन और कॉस में, हमेशा कोई भी पार्ट दिया साइन और कॉस में करो तो नीचे भी कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन ए, और ये क्या होगा दोस्तों कॉस ए,
और इसको अगर मैं लिखूँ तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस रेज टू 4 है। देखो सेक को 1 अपॉन लिखोगे तो हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप फॉर्मूला पता है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, कॉस है और साइन है। यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ये क्या आएगा दोस्तों, साइन रेज टू 4 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। देखो पहले ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूँ, साइन है अपॉन क्या है दोस्तों, कॉस है। और फिर ये नीचे वाला पार्ट लिखूंगा तो उल्टा लिखूंगा, कॉस रेज टू 4 है अपॉन 1। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस ये लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, कॉस है अपॉन साइन है। और इनटू ये वाला पार्ट उल्टा आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, साइन रेज टू 4 है अपॉन 1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो दोस्तों ये कॉस है, इसमें से ये कैंसिल हुआ, क्यूब आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन है इंटू कॉस क्यूब है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखो साइन और इसमें से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस है और यहाँ पे साइन क्यूब है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ही पार्ट को ध्यान से देखोगे तो साइन दोनों में से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन है। कॉस देखो दोनों में छोटा कॉस ये है तो कॉस से आप बाहर ले लो तो फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो साइन ए इंटू कॉस ए, और आपको पता है ये आइडेंटिटी है 1 होगा। जो मैंने जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया बस रीजन मेंशन करना, मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आपको रीजन बताते आया हूँ, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए और साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, आपकी चीज़ें सॉल्व हो गई। अब देखो दोस्तों ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपके पेपर में आया तो 4 मार्क्स के लिए सीधा सिंपल पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए सॉल्व करने। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेक रेज टू 4 है तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं LHS तो ये क्या है दोस्तों, सेक रेज टू 4 है 1 माइनस साइन रेज टू 4 है माइनस 2 tan स्क्वायर है। अगर मैं इसको लिखूं तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 अपॉन कॉस रेज टू 4 है और ये 1 माइनस साइन रेज टू 4 है, मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि रेज टू 4 हम सॉल्व नहीं कर सकते और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर लिखो 1 का क्यूब लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये 2 tan स्क्वायर ये ऐसे ही रखो, कोई इसमें चेंजेस नहीं, तो साइन और कॉस मत करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस रेज टू 4 है। दोस्तों देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, a मतलब 1 और b मतलब साइन स्क्वायर है ब्रैकेट के जो अंदर है, और 1 माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो मैंने लिखा a प्लस बी a माइनस बी। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला पार्ट ऐसे ही रखता हूँ, लास्ट में देखता हूँ कुछ जरूरत पड़ा तो मैं इसका यूज करूंगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रखूंगा। अब देखो दोस्तों ये 1 अपॉन कॉस रेज टू 4 है, ये देखो दोस्तों 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, और अगर आप ध्यान से देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 है tan स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों ये देखो ये कॉस स्क्वायर और इसमें से कैंसिल तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए आएगा। और यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए, ये देखो ये पूरा इसके नीचे लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो कॉस स्क्वायर ए दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 tan स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए, और ये साइन अपॉन टेन क्या आएगा दोस्तों, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए है, और देखो दोस्तों ये दोनों टर्म सेम है, बस इसके यहाँ पे नंबर्स 2 है यहाँ पे 1 है, तो कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 माइनस में आएगा क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर tan स्क्वायर ए, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये आइडेंटिटी से रिलेट करता है, आप याद करो
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब हमारे क्लास में सेक और 10 प्रेजेंट है, एब्सेंट कौन है 1, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हो, रीजन में आइडेंटिटी मेंशन कर दो और विच इज इक्वल टू RHS। तो देखो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट प्रूफ कर दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों अपना, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है, इसको आप स्पेशल सम में रख सकते हो। इस तरह के सम्स में 9th का कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्लीज इसको आप इंपॉर्टेंट मत समझना, बस स्पेशल है। स्पेशल मतलब थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैं देखो LHS से ही सम स्टार्ट करूंगा। LHS मेरा क्या है दोस्तों, टेन थीटा सेक थीटा -1। आपको ये नीचे देख के तो पता है इसको रैशनलाइज करना होता है। देखो ये सेक थीटा -1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेक थीटा +1 सेक थीटा +1। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट देखो ये टेन थीटा है, सेक थीटा +1, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। देन दोस्तों ये क्या होगा टेन थीटा सेक थीटा +1, और दोस्तों सेक स्क्वायर -1 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है, देखो आइडेंटिटी का ही पार्ट है, तो आपको पता है 1 सेक स्क्वायर और 1 प्रेजेंट है, तो कौन एब्सेंट है 10, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एब्सेंट और प्रेजेंट से ना आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट कैंसिल, देन यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक थीटा +1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन थीटा। प्लीज यहाँ पे रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर लिखना। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया, थोड़ा सा यहाँ से स्पेशल स्टेप्स है, सेक थीटा -1 को, और मेरा जो आंसर आया दोस्तों क्या आया, सेक थीटा +1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन थीटा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे को ये आंसर मिला। अब मुझे क्या करना है, प्रूफ में ये लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा पता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो 10 है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे देखो 10 है और सेक और 1 है, बस बीच में क्या चाहिए प्लस। यहाँ पे क्या है सेक और -1 है और 10 है, बीच में बस क्या चाहिए प्लस। तो हम बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करेंगे 9th क्लास का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे के कंसिडर करोगे, लेट, और आप लिखोगे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। देखो बस यहां तक तो सेम है, बस यहां से नया पार्ट है। अब बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है दोस्तों, के ऐसे ही रखो और ये पूरे को प्लस करो। देखो ये टेन थीटा, अब प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे प्लस की जरूरत है, इसमें प्लस ले रहा हूँ। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट रख रहा हूँ, बीच में क्या ले रहा हूँ प्लस। अब दोस्तों आपको पता है के मतलब ये है और ये है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, पर मेरा क्वेश्चन क्या है ये है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा। बस आपको क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है, अपना प्रूफ आ गया। देखो ये वाला पार्ट अपना मैच हो गया, ये वाले पार्ट को देखो 10 है, सेक है, ऊपर क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे +1 है, और नीचे वाले में बस 10 पहले लिख दो, ये वाला पार्ट बाद में लिख दो, हो गया प्रूफ। तो बस ये 3 स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको नया पढ़ना है, बाकी तो सब सिमिलर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।